बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सीबी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। आज जो टॉपिक है वो है एक्सरेज। इससे पहले हम जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेकंड चैप्टर में आता है वो है एक्सरेज। आज हम एक्सरेज के व्हाट आर एक्सरेज एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बच्चे छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो इसके बाद टाइप्स जो है मैं इस अगले वीडियो में करूँगा इस टॉपिक को स्प्लिट करके, पहले इसका प्रोडक्शन और इसकी डिफिनीशन, और उसके बाद आगे जो है जो अगला वीडियो है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको इसके दोनों टाइप्स जो है वो करवा के दे दूंगा, यूजेस वगैरह। ये 3 तरीकों से एक्सरेज जो है प्रोड्यूस हो सकती है। पहला मेथड है रॉन्गटन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट मेथड, दूसरा जो है कोलिएज मेथड, और तीसरा जो है यूजिंग बीटाट्रॉन। अब कोलिएज मेथड एंड यूजिंग बीटाट्रॉन ये हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, नहीं ये आपके कोर्स में शामिल है, सिर्फ नाम आपके कोर्स में शामिल है, नाम याद रख लें। बाकी जो है मेथड जो है हम रॉन्गटन जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसको जो है हम फॉलो करते हैं। WC रॉन्गटन, WC 1895 जर्मन फिजिस्ट। 1895 में उन्होंने एक बहुत ही अहम डिस्कवरी की। इससे पहले भी इस पर काम हो चुका था, लेकिन फाइनली जो है डिस्कवर करने वाला जो है वो WC रॉन्गटन जर्मन फिजिस्ट था। और उसके फौरन बाद 96 में फिर इस पर जो है मेडिकल फील्ड में और फील्ड में बहुत काम शुरू हो गया था। तो WC रॉन्गटन जो है 1895 में उसने इसको डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? वो कैथोड रेज जो है उस पर वो काम कर रहा था, कैथोड रेज पर काम कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज पर काम कर रहा था कि एक्सीडेंटली उसको एक नए किस्म के रेज का सामना करना पड़ा। वो क्या था? उसने देखा कि उसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब जो कि इससे पहले विलियम क्रूक्स जो है वो डेवलप कर चुका था। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब में उसने बहुत ही लो प्रेशर लिया। लो प्रेशर कितना? लो प्रेशर दैट इज 0.101 टॉर से लेकर 0.00001 टॉर तक बहुत कम प्रेशर उसने लिया। ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर लिया। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उसने एक तरफ जो है कप शेप, कनकेव कप शेप जो है एक कैथोड लिया, जबकि दूसरी तरफ जो है उसने टिल्टेड तिरछा 45 एंगल पर जो है तिरछा एनोड लिया। इसको उसने एनोड कहा, इसको नाम कैथोड। अब इसको जो है डीसी बैटरी से जोड़ दिया गया। डीसी बैटरी जो है डीसी बैटरी जिसमें से अक्रॉस द कैथोड और एनोड जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया था, जो कि वोल्टेज फराहम की गई थी वो काफी ज्यादा थी। वो थी 30,000 से लेकर टू 50,000 वोल्ट। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के बाद हुआ क्या? क्योंकि वैक्यूम तो क्रिएट था ऑलरेडी, उसमें से यहां से होते हुए ये सारा का सारा नेगेटिव था, इससे इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन निकले, हाई स्पीडी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले, इंतहाई स्पीडी इलेक्ट्रॉन जो है। और इस टिल्टेड बनाने का या कप शेप बनाने का मतलब ये था कि ये एक जगह पर जाकर सारे इलेक्ट्रॉन जो है, जो स्पीडी हाईली स्पीडी इलेक्ट्रॉन है, वो एक जगह पर जाकर लगे और वहां से जो है एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस कर सके। अब एक्सरेज किस तरह प्रोड्यूस हो रही थी? एक्सरेज प्रोड्यूस जो इसलिए टिल्टेड लगाया गया था, ये 45 के केस से जो रेज है वो बिल्कुल 45 एंगल पर जो 90 एंगल पर परपेंडिकुलर आ जाए, तो उसको यहां पर उसने यहां पर जो है उसको कुछ रेज जो है नजर आने लगी परपेंडिकुलर। इसमें उसने क्या किया कि हाई इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ टकरा गई तो क्या था कि इसमें से बातें याद रखें कि इसमें से आप यूज करेंगे नंबर 1 हेवी मेटल। हेवी मेटल जो है हम यूज करेंगे हेवी मेटल।
is target एनोड, क्योंकि एनोड से ये रेस प्रोड्यूस हो रही थी, एनोड पर लगने से प्रोड्यूस हो रही थी। तो कौन कौन से उन्होंने लिए वो इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सी यू का 29 जो है एटॉमिक नंबर है। इसी तरह आप ले सकते हैं मोलिबेडिनम MO, ये 42 हो सकता है। इस तरह आप ले सकते हैं AG सिल्वर जो कि 47 है। इस तरह आप ले सकते हैं W वोल्फ्रम जिसको टंगस्टन कहा जाता है आम जुबान में 74। तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, लेकिन हैवी मेटल वाले हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये हैवी मेटल पर लग जाता है तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस, ये एक ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इनमें से होता क्या है, ये देखिए यहां पर जो है अगर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस तरह यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब होता यह है कि जब बाहर से स्पीडी इलेक्ट्रॉन आता है, अ स्पीडी इलेक्ट्रॉन, अ वेरी हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जो कि इस कप शेप की वजह से हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहां पर वैक्यूम की वजह से और इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। वो जब आता है तो अपने साथ यहां से लेफ्ट से ये लेके जाता है इस तरह, और ये इलेक्ट्रॉन टच करता है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज ये निकाल लेता है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है तो ये स्पेस खाली हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये वो इलेक्ट्रॉन था जो आ रहा था और जो दूसरा था वो बाहर निकल गया। अच्छा जी, अब होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गिरेगा या यहां से गिरेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो गिर सकता है, देखिए वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन गिर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी गिर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी गिर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी गिर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गिरेगा तो वो ये इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी इस शेल के मुकाबले में ज्यादा है। तो जब इस शेल में आएगा तो जो इस शेल के बराबर की एनर्जी है वो तो अपने पास रख लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कर लेगा, वो एमिट कर लेगा। और इस एमिशन रेस को जब उसने देखा तो नई किस्म की रेस डिस्कवर हो गई थी। उस वक्त उसको इसके नेचर का इल्म नहीं था, इस वजह से लफ्ज एक्स इस्तेमाल किया गया। जैसे मैथ्स में हम इस्तेमाल करते हैं लेट सपोज एक्स, और फिर एक्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह यहां पर क्योंकि उसके नेचर का इल्म नहीं था इसलिए एक्स रेस का नाम दिया गया। और बाद में जो है पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि आपको पता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होती है, दोनों एक दूसरे को क्या है होती है परपेंडिकुलर, यानी 90 एंगल पर एक दूसरे के साथ जो है वो बनाती है। 90 एंगल एक दूसरे के साथ एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, और इसी तरह ये न्यूट्रल होती है, और इनका स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो ये सारे जो है ये सारे जो इस रेज निकलने वाली रेज ये सारी प्रॉपर्टीज में मौजूद थी। इस वजह से उसको उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है बाद में जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और बहुत सारे फील्ड में इसको इस्तेमाल किया गया। तो ये था आपके, इसमें से और भी तरीके मौजूद, लेकिन टाइप्स ऑफ मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि किस तरह होता है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, टाइप्स में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर इतना है कि हाई इलेक्ट्रॉन रेस जो है कैथोड रेस, जब वो किसी भी हेवी मेटल पर पड़ती है, जैसे आयरन पर पड़ती है, जैसे जो है आपके जो है गोल्ड पर पड़ती है, या प्लैटिनम और मोलिबेडिनम और सीयू पर पड़ती है, तो उससे वो क्या निकालती है, खास किस्म की रेस जो है वो निकालती है। उन रेस को एक्स रेस का नाम दिया जाता है। ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और आप इसे समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके टाइप्स जो है मैं आपको अगली वीडियो में करवा के दे देता हूं। उस वक्त तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।